लोकसभा में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को 30 दिन तक जेल में रहने पर पद से हटाने के लिए 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश हो चुका है। अमित शाह ने विधेयक को भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्धता बताया और विपक्ष के विरोध की आलोचना की। कांग्रेस ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताया और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने की आशंका जताई। आशंका यह भी कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्ष की सरकार गिराने के लिए सरकार यह कदम उठा रही है। विपक्ष की इन सभी शंका आशंकाओं के बीच एएपी नेता सौरभ भारद्वाज के यहां ईडी की रेड ने दिल्ली का सियासी पारा और बढ़ा दिया है। आज विश्लेषण इन दो खबरों पर। नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया, जिसमें प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री को 30 दिन तक जेल में रहने पर पद से हटा दिया जाएगा। यदि संबंधित केस में 5 साल की सजा हो सकती है। इसमें भ्रष्टाचार और गंभीर आपराधिक मामले शामिल हैं। सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया गया। अगर कोई 5 साल से ज्यादा सजा वाले केस में जेल जाता है और उसे 30 दिन में बेल नहीं मिलती तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छिटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना पड़ेगा, मगर जिन पर करप्शन के आरोप हैं या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप हैं, ऐसे मंत्री, सीएम या फिर पीएम जेल में बैठकर सरकार चलाएं, ये कितना उचित है? ये सवाल किए हैं अमित शाह ने अपने इस पोस्ट में। अब इस पोस्ट पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। केजरीवाल ने एक्स पर ही अमित शाह पर कटाक्ष किया। जो व्यक्ति गंभीर गुनाहों के मुजरिमों को अपनी पार्टी में शामिल करके उनके सारे केस रफा दफा कर उन्हें मंत्री, उपमुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री बना देता है, क्या ऐसे मंत्री, प्रधानमंत्री को भी अपना पद छोड़ना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को कितने साल की सजा होनी चाहिए? अगर किसी पर झूठा केस लगाकर उसे जेल में डाला जाए और बाद में वो दोष मुक्त हो जाए, तो उस पर झूठा केस लगाने वाले मंत्री को कितने साल की जेल होनी चाहिए? इससे पहले केजरीवाल ने इस विधेयक पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उन्होंने जेल से बीजेपी की मौजूदा सरकार से अच्छी सरकार चलाई थी। केजरीवाल ने एक्स पर लिखा था कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत झूठे केस में फंसाकर जब केंद्र ने मुझे जेल भेजा तो मैंने जेल से 160 दिन सरकार चलाई। पिछले 7 महीनों में दिल्ली की बीजेपी सरकार ने दिल्ली का ऐसा हाल कर दिया है कि आज दिल्ली वाले उस जेल वाली सरकार को याद कर रहे हैं। कम से कम जेल वाली सरकार के वक्त बिजली नहीं जाती थी, पानी आता था, अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां मिलती थी, फ्री टेस्ट होते थे। एक बारिश में दिल्ली का इतना बुरा हाल नहीं होता था। प्राइवेट स्कूलों को मनमानी और गुंडागर्दी करने की इजाजत नहीं थी। यानी केजरीवाल न सिर्फ विधेयक पर सवाल उठा रहे हैं, बल्कि खुद की जेल से चली सरकार को मौजूदा रेखा सरकार से बेहतर बता रहे हैं। इस विधेयक के लोकसभा में पेश होने के बाद सारा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार गैर बीजेपी शासित सरकारों को गिराने और जांच एजेंसियों का डर दिखाकर उन्हें कंट्रोल करने का काम कर रही है, क्योंकि जितनी भी रेड होती है वो सब विपक्ष के नेताओं पर होती है। इसी बीच दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पड़ी है, जिससे आम आदमी पार्टी बौखला गई है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि मोदी की डिग्री से ध्यान भटकाने के लिए फर्जी रेड डाली जा रही है। सौरभ भारद्वाज जी के घर पर जो ईडी का रेड चल रहा है, उसके पीछे केवल एकमात्र कारण है कि कल
देश में प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके एक बहुत बड़ा खुलासा हो गया। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी की डिग्री झूठी है। देश के सामने आ गया कि प्रधानमंत्री जी ने डिग्री को लेके झूठ बोला, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेके झूठ बोला। तो अब इस फजीहत से ध्यान कैसे भटकाया जाए? चलो किसी के यहाँ रेड कर देते हैं। ईडी वालों को पूछा जी कोई केस होगा, रेड बताओ किसके यहाँ करनी है। बोले जी अरविंद जी के यहाँ भी हो चुकी, सत्येंद्र जैन के यहाँ भी हो चुकी, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ हो चुकी। बोले सौरभ भारद्वाज के केस का क्या हुआ? तो ईडी वालों ने बताया सौरभ भारद्वाज के बारे में कि जी सौरभ भारद्वाज जब मंत्री थे, केस तो उस समय से पुराने का है, वो जब वो मंत्री नहीं थे। तो बोले कोई बात नहीं, ध्यान तो भटकेगा। तो ध्यान भटकाने के लिए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री के मसले से ध्यान भटकाने के लिए सौरभ भारद्वाज जी के घर पर रेड की जा रही है ईडी की। और मजाक है, बच्चा भी हंसेगा इस बात को सुन के कि सौरभ भारद्वाज के घर जिस केस में रेड हो रही है वो उसके मंत्री बनने से पहले का केस बताया जा रहा है, और रेड तब के लिए हो रही है जब वो मंत्री बना। तो हद है यार, कुछ भी कर लेते हैं। सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड पर कांग्रेस की तरफ से भी बयान आया है, और यह बयान आया है कांग्रेस के पूर्व सांसद संदीप दीक्षित की तरफ से। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी ईडी के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रही है। अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी पर भी प्रभाव डाला, इंडिया अलायंस से वो टूट गए, जगह जगह इंडिया अलायंस के खिलाफ अपने कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं। तो हो सकता है ये कोई करप्शन को हटाने वाली बात ना हो, ये इनके और आम आदमी के बीच में किस तरीके से आम आदमी पर और एक प्रभाव डाला जा सकता है या प्रेशर डाला हो सकता है उसका काम हो। सौरभ भारद्वाज पर ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि जो प्रोजेक्ट पब्लिक हेल्थ के लिए थे, एएपी नेताओं ने अपनी वेल्थ सुधारने में लगा दिए और अब चोर शोर मचा रहे हैं। देखो, आम लोगों की जो हेल्थ प्रोजेक्ट है उसको भी आम आदमी पार्टी जो सो कॉल्ड है वो अपना वेल्थ प्रोजेक्ट बना ले। जो गरीबों का हेल्थ प्रोजेक्ट है उसको जो है वो ये लोग अपना वेल्थ प्रोजेक्ट बना ले, तो ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़ा करता है। और इस तरह के करप्शन के करतूती कारीगरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है। इसमें जो है वो शोर मचाने की क्या जरूरत है, क्योंकि आपने जो है जो गरीबों का, कमजोर तबकों का, आम लोगों का हेल्थ प्रोजेक्ट है उसके साथ आपने छल किया है। तो उस छल के खिलाफ जो है वो कानूनी बल के आधार पर कार्रवाई हो रही है। भैया देखो, चोर मचाए शोर। अब वास्तविक स्थिति यह है कि जो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ रहा है। आपने जो है वो करप्शन के खिलाफ जो है वो सबसे महान क्रांतिकारी बनकर के निकले थे, और आज जो है वो सबसे बड़े करप्शन के कारीगर साबित हो रहे हैं। बीजेपी विधायक हरीश खुराना आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार में जमकर लूट हुई थी। अब सब सामने आ रहा है। ईडी ने 13 जगह पर आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज के यहाँ हॉस्पिटल से जुड़े हुए मामलों पर भ्रष्टाचार के लिए रेड मारी है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी की पूर्ववर्ती सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाती थी, ये एक और मामला सामने आया है। कोई डिपार्टमेंट उठा लीजिए पिछले वाले सरकार के अंदर, अरविंद केजरीवाल साहब, आपके यहाँ पे तो भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होता था। स्कूल के कमरों का मामला हो, चाहे वो लिकर का मामला हो, चाहे अब हॉस्पिटल का मामला हो, सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार है। वैसे चाहे उस विधेयक की बात करें जो लोकसभा में अमित शाह ने पेश किया था, जिसमें 130वां संविधान संशोधन होना है, और जिसमें यह प्रावधान रखा गया है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पद पर रहते हुए जेल जाता है और 1 महीने तक उसे बेल नहीं मिलती है, तो ऐसी परिस्थिति में तो 31वें दिन वो खुद पद से हटा दिया जाएगा। अब इसको लेकर विपक्ष की तरफ से बहुत ही आशंकाएं जताई जा रही हैं। विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो ये विधेयक लाया जा रहा है और यदि पास होता है संसद में, तो जब ये कानून बन जाएगा तो ये एक हथियार होगा मोदी सरकार का विपक्ष की सरकारों को गिराने का। और जिस तरह से जब ये विधेयक पेश किया गया उस वक्त भी मोदी सरकार की तरफ से यही दावा किया गया था कि जैसे अरविंद केजरीवाल ने जब उन्हें जेल हुई थी तो पद नहीं छोड़ा था,
और जहां तक भ्रष्टाचार हटाने की बात इसमें सरकार की तरफ से कही जा रही है, इस पर विपक्ष आरोप लगा रहा है। और जैसा कि कई बार बीजेपी पर विपक्ष के जो नेता हैं वो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन हो गई है जिसमें जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी नेता होगा, यदि उसको भी डाला जाए और गले में बीजेपी का पटका डाल दिया जाए तो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है, उसके सारे जो आरोप हैं वो धुल जाते हैं। और इसमें जो उदाहरण है वो विपक्ष के नेता अजीत पवार का देते हैं। जी हां, वही अजीत पवार जिनके लिए खुद प्रधानमंत्री ने कहा था कि उन पर इतने संगीन भ्रष्टाचार के आरोप हैं कि वो ना सिर्फ जेल जाएंगे बल्कि जेल में चक्की पीसेंगे। और इसी को लेकर आज विपक्ष की तरफ से सरकार पर यह आरोप लगाए जाते हैं कि जिनको आप चक्की पीसने के लिए जेल भेज रहे थे, जैसे ही वो आपके गठबंधन में आए, सारे जो भ्रष्टाचार के आरोप थे वो उनसे मुक्त हो गए और आज डिप्टी सीएम हैं। कि जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तो यही अरविंद केजरीवाल कागजों का एक मोटा बंडल लेकर एलजी हाउस जाते थे और जनता में भी, मीडिया में भी वो कहते थे कि शीला दीक्षित सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं और ऐसी मुख्यमंत्री को सरकार में नहीं रहना चाहिए। और दावे ये भी किए जाते थे केजरीवाल की तरफ से कि जब वो सरकार में आएंगे तो शीला दीक्षित जेल के अंदर होंगी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में बनी और लगभग 11 साल तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, लेकिन कोई ऐसी भ्रष्टाचार की फाइल शीला दीक्षित के खिलाफ नहीं खोली गई। यानी कई बार सियासी दल अपने लिए और दूसरों के खिलाफ माहौल बनाने के लिए भी इस तरह के आरोप लगाते हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने उस वक्त शीला दीक्षित पर आरोप लगाए थे। लेकिन अब जब उन पर खुद पर बीती तो अब वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर झूठे और गलत मुकदमे दायर करके उन्हें जेल भेजा गया था केंद्र सरकार के दबाव में। और आज जब सौरभ भारद्वाज पर ईडी की रेड पड़ी है तो उस पर भी आम आदमी पार्टी की तरफ से यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि कहां तो मुद्दा उठा था पीएम मोदी की डिग्री को लेकर, जिसमें कि एक आरटीआई लगाई गई थी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने की बात कही गई थी। लेकिन उस मुद्दे से पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए अब ईडी की कार्रवाई सौरभ भारद्वाज के यहां की जा रही है। यह आम आदमी पार्टी का आरोप है। और जैसा कि इस पूरी खबर में हमने आपको बताया है कि सरकार एक विधेयक लाई है जिसमें संविधान का 130वां संशोधन होना है और उसमें यह कानून बनाया जाएगा कि जो भी प्रधानमंत्री हो या मंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन से ज्यादा जेल में रहेंगे तो उन्हें पद छोड़ना होगा। साथ ही साथ जो आरोप अब विपक्ष की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं और इसी बीच ईडी की कार्रवाई सौरभ भारद्वाज पर भी हुई है, तो इन सभी आरोपों पर आपकी क्या राय है? एक तो जो सरकार की तरफ से विधेयक लाया गया है उसमें वो अपनी मंशा बता रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि ये जो विधेयक है ये सिर्फ विपक्ष की जो सरकारें हैं उन पर कमांड रखने के लिए लाया जा रहा है। तो इन दोनों ही पक्षों पर, चाहे सरकार का जो पक्ष है उसकी बात करें या फिर विपक्ष जिस तरह से लगातार आरोप लगा रहा है उसकी बात करें, इन सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।